आज के इस वीडियो में हम देखने वाले दुनिया का सबसे छोटा युद्ध। दोस्तों, ये युद्ध ब्रिटेन और ईस्ट अफ्रीका के ब्रिटिश प्रभुत्व वाले क्षेत्र जंजीबार के सुल्तान के बीच हुआ था। साल 1896 में हुआ एंग्लो जंजीबार युद्ध दुनिया के इतिहास में सबसे छोटा युद्ध माना जाता है। ये युद्ध सिर्फ 38 मिनट चला, लेकिन इसमें करीब 500 सैनिक मारे गए। तो चलिए दोस्तों, डालते हैं एक नजर कि कैसे शुरू हुआ था ये युद्ध और क्या रहा घटनाक्रम। ये कहानी साल 1890 में ब्रिटेन और जर्मनी के बीच हेलीगोलैंड जंजीबार समझौते से शुरू होती है। इस समझौते के तहत ईस्ट अफ्रीका का जंजीबार क्षेत्र ब्रिटेन ने ले लिया था, जबकि मुख्य क्षेत्र तांजानिया पर जर्मनी का नियंत्रण था। इस संधि के बाद ब्रिटेन ने जंजीबार को अपना सुरक्षित क्षेत्र घोषित कर दिया था और वह अहमद बिन तुवैनी को सुल्तान के रूप में बैठा दिया, जो पूरी तरह से ब्रिटिश समर्थक था। ब्रिटेन उसे अपने हुक्म का गुलाम मानता था। साल 1893 में ब्रिटेन ने उसे जंजीबार के सुल्तान के रूप में मान्यता दी, लेकिन सिर्फ 3 साल बाद 25 अगस्त 1896 को सुल्तान की मौत हो गई। इसके बाद सुल्तान का चचेरा भाई ने खालिद बिन बरगश ने सत्ता हत्या ली। वो ब्रिटिश विरोधी था और अपने देश को आजाद करना चाहता था। अहमद बिन तुवैनी की मृत्यु के कुछ ही समय के भीतर बिना उनकी अनुमति के खालिद बिन बरगश द्वारा खुद को सुल्तान घोषित कर दिए जाने से ब्रिटिश डिप्लोमेट्स बहुत नाराज थे। उन्हें ये पता था कि खालिद ब्रिटिश विरोधी है। इसके तत्काल बाद इलाके के प्रमुख डिप्लोमेट्स बासिक्यू ने खालिद को सुल्तान के पद से हट जाने को कहा, लेकिन खालिद ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। खालिद ने अपने महल के पास फौज जुटानी शुरू कर दी थी। इससे ब्रिटिश डिप्लोमेट्स को समझ में ये बात आ गई कि खालिद उनके कहने पर सत्ता छोड़ने वाला नहीं है। अहमद बिन तुवैनी की मौत रहस्यमय तरीके से हुई। कोई भी नहीं जान सका कि आखिर ठीक ठाक रहा सुल्तान अचानक मर कैसे गया। ब्रिटिश समर्थकों और राजदूतों को यह संदेह था कि सुल्तान को जहर देकर मार दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। खालिद ने 25 अगस्त तक अपने महल के पास 3000 सैनिकों की तैनाती कर दी, लेकिन इनके पास तो तोपें और बंदूकें थी। वो अंग्रेजों ने खालिद के पहले रहे उसके चाचा अहमद बिन तुवैनी को उपहार के रूप में दी थी। खालिद ने हार्बर में भी एक आर्मर्ड रॉयल यार्ड तैनात कर दिया। ब्रिटिश सरकार सुल्तान के रूप में अहमद बिन मोहम्मद को जगह देना चाहती थी। खालिद को स्थानीय ब्रिटिश वारिस को गद्दी सौंपने के लिए 27 अगस्त 1896 को 9 बजे सुबह तक का समय दिया गया था, लेकिन खालिद ने गद्दी छोड़ने से इनकार कर दिया और लगभग 3000 सैनिकों के साथ महल में डटा रहा। इसके बाद अंग्रेजों के पास युद्ध के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। मुख्य राजदूत क्यू ने फॉरेन ऑफिस को एक टेलीग्राम भेजा, क्योंकि उसे पता था कि बिना ब्रिटिश सरकार की स्पष्ट स्वीकृति के अपने स्तर पर वो कोई युद्ध छेड़ नहीं सकता था। जबकि उसने तैयारी पूरी कर ली थी। तुरंत उसे सुल्तान के खिलाफ सैन्य अभियान शुरू करने की इजाजत मिल गई और दूसरे ही दिन हार्बर में 2 और वॉरशिप आ गई, जिनके नाम HMS रैकून और HMS सेंट जॉर्ज था। अंग्रेजों ने 5 ब्रिटिश रॉयल नेवी जहाजों, 2 गन बोट, 105 मरीन और 900 जंजीरी सैनिकों के साथ महल को घेर लिया। ठीक सुबह 9 बजे खालिद ने पद और महल छोड़ने से इनकार कर दिया तो ब्रिटिश बमबारी शुरू हुई। जहाजों के तोपों ने सुल्तान के महल में गोलीबारी की। लकड़ी की संरचना वाला महल तहस नहस हो गया। ब्रिटिश फायरिंग 9:40 पर बंद हुई। खालिद के 500 सैनिक मारे गए, जबकि बस एक ब्रिटिश सैनिक घायल हुआ, जिसकी जान बचा ली गई। खालिद महल के पीछे दरवाजे से भाग गया और उसने जर्मन वाणिज्य दूतावास में शरण ले लिया। इसके बाद अंग्रेजों ने दोपहर तक नए सुल्तान हमूद को जंजीबार की गद्दी पर बैठा दिया, जिसने अगले 6 साल तक वह सत्ता संभाली। तो दोस्तों, सवाल आता है कि आखिर खालिद का क्या हुआ। इस युद्ध के बाद खालिद अपने कुछ समर्थकों के साथ जर्मन दूतावास में चला गया था। ब्रिटेन ने लगातार उसके प्रत्यर्पण की मांग की, पर जर्मनी से उसे नौसेना की सहायता से तांजानिया भेज दिया। आखिर 1916 में जब ब्रिटिश सेना ने ईस्ट अफ्रीका पर हमला किया तो 1916 में खालिद को पकड़ा गया और उसे सेंट हेलेना द्वीप पर निर्वासित कर दिया। निर्वासन का समय बिताने के बाद उसे वापस ईस्ट अफ्रीका आने की अनुमति मिली, जहाँ 1927 में उसकी मौत हो गई। दोस्तों, दुनिया के सबसे छोटे युद्ध के बारे में आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव नॉलेजेबल वीडियो सबसे पहले आपको मिलती रहे।